फरीदाबाद सतयुग दर्शन ट्रस्ट के तत्वाधान में स्थापित ध्यान कक्ष यानी समभाव दृष्टि के स्कूल द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एलोक्वेंस नामक प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में देश के 18 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भौतिक ज्ञान यह बताता है कि प्रकृति कैसे काम करती है और आत्मिक ज्ञान बताता है कि प्रकृति कार्य करती क्यों है। भौतिक ज्ञान में शरीर की चर्चा होती है और आत्मिक ज्ञान में आत्मा की, दिव्यता की। सरल शब्दों में कहूं तो जीवन की चर्चा होती है। भौतिक ज्ञान जहां इंसान को अहंकारी, विकारी और स्वार्थी बनाता है, वही आत्मिक ज्ञान इंसान को सदाचारी और परोपकारी बनाता है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और योग जैसे आसनों का पालन करना चाहिए और उन्हें वास्तविकता के साथ जोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान से भरना चाहिए। भगवान से हमारा जुड़ाव और अध्यात्म हमारे विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन शांति, आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान से भर जाता है। हमारे विचार दूसरों के प्रति दया और करुणा युक्त होने चाहिए। सभी ने आत्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले समभाव समदृष्टि के स्कूल के इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना की और कहा कि आधुनिक युग में भटकती हुई बाल युवा पीढ़ी को सद्मार्ग पर लाने हेतु स्पिरिचुअल एलोक्वेंस, जिसके तहत व्यापक स्तर पर आत्मिक ज्ञान के प्रसार द्वारा विषय विकृतियों का अंत करने का व सद्गुणों का विकास करने पर बल दिया गया। आने वाले समय में युग परिवर्तन के निर्मित किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के फरीदाबाद सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक श्री सज्जन जी ने कहा कि जो भी इस आध्यात्मिक क्रांति के तहत स्वयं में भाव स्वाभाविक परिवर्तन लाकर दिखाएगा, वही अपने जीवन काल में मानवता के उच्च आदर्शों को ध्यान में रखकर उनके अनुसार स्वयं को मर्यादित ढंग से ढालने का निःशंक प्रयास कर पाएगा। वो अपने साथ साथ वैश्विक स्तर पर समाज के सदस्य को नैतिक बनाने में सफल हो सकेगा। जय सीताराम जी जब करते हैं तो सूरत और शब्द एक रूप हो जाते हैं, यानी हमारा ख्याल शब्द में स्थित हो जाता है और स्वयं में आत्मज्ञान हमारे हृदय में उतरने लगता है। आत्मज्ञान का हृदय में उतरने से और प्रकाशित होने से मन का अंधकार मिट जाता है और वह पुनः प्रकाशित अवस्था में आ जाता है। जैसे ही मन प्रकाशित अवस्था में आता है तो सज्जन को आत्मदर्शन होना सहज हो जाता है और आत्मदर्शन में स्थित होकर इंसान आत्मज्ञान जब प्राप्त करता है तो वह अपने यथार्थ धर्म को सत्यता से जानकर अपना जीवन का हर कार्य सत्यनिष्ठा व धर्मपरायणता से करने में सक्षम हो जाता है। जो भी वो कार्य जगत के उद्धार के निमित्त करता है वह अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह धर्म संगत अपने कार्यभार को जो भी उसे परमात्मा ने सौंप कर भेजा है इस जगत में समयबद्ध पूरा करने का पूरा प्रयास करता है।